नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि इन दिनों पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पे टिकी हैं। बुलेटिन की शुरुआत ही दो तस्वीरों के साथ करते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त जब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, रामलला के उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं सीएम हनुमानगढ़ी में पूजा कर रहे हैं और इसके बाद उन्होंने आरती भी की है। तो दो तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 3.25 घंटे अयोध्या में रहेंगे और इस दौरान 5 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। 5 अगस्त को शिला पूजन होना है, भूमि पूजन होना है और उस तैयारी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं और यहां पर अधिकारियों के साथ, साधु संतों के साथ उनकी मुलाकात है, बैठक है और इस बैठक के दौरान हर छोटी छोटी बात का ख्याल, हर छोटी छोटी बात पर चर्चा सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ करेंगे। तो ये दो तस्वीरें आज की। जब सीएम पहुंचे अयोध्या तो सबसे पहले उन्होंने रामलला के दर्शन किए, फिर हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना उन्होंने की है और उसके बाद अधिकारियों के साथ मीटिंग और उसके बाद साधु संतों के साथ भी मीटिंग होनी है। अयोध्या की बात करें तो इस वक्त अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। भूमि पूजन 5 अगस्त को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, वो नींव की ईंट रखेंगे जिसकी तैयारियां इस वक्त अयोध्या में चल रही हैं। हर गली मोहल्ले की अगर हम बात करें तो हर तरफ भगवान राम की छाया नजर आ रही है और उसी की तैयारी में अयोध्या नगरी जुटी हुई है। हालांकि जो चुनौती इस वक्त है, चुनौती भी बहुत बड़ी है इस आयोजन के सामने। चुनौती ये कि कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, तो हर लिहाज से बेहद अहम। और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि अयोध्या में मौजूद हैं और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। रामलला के उन्होंने दर्शन किए, रामलला की आरती उतारी और रामलला पूरे परिसर का घूम घूम कर निरीक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखा कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। अब 5 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर 3 से 5 अगस्त तक लगातार पूजन कार्यक्रम होता रहेगा। भव्य स्तर पर तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर पहुंचना है और वीवीआईपीज कई मौजूद रहेंगे इस दौरान। तो कई बिंदुएं हैं जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। अधिकारियों के साथ इस बात पर समीक्षा होगी कि आयोजन के दौरान किस तरह के इंतजाम हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कैसे हो, कहां पर कौन बैठेगा। वहीं साधु संतों के साथ भी मीटिंग होनी है कि पूजा अर्चना या फिर प्रसाद किस तरह का, भगवान राम का जो वस्त्र है, श्रृंगार है, हर मुद्दे पर चर्चा होनी है। अनामिका हमारी सहयोगी लगातार अयोध्या में हमारे साथ मौजूद है। अनामिका का रुख करेंगे। अनामिका, इस वक्त मुख्यमंत्री कहां पर हैं? रिकॉर्ड है मेरे पास, रिकॉर्ड है। महाराज जी का चाहिए तो बुला लें। देखिए, अभी सबसे पहले मुख्यमंत्री जब अयोध्या उतरे हैं मेनिका, तो उसके बाद वो गए हैं राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए, जहां पे वो आसनी लेकर के जो आए थे भगवान लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की, उसको पहले स्थापित किया। और इस बार वो हनुमानगढ़ी बाद में आए हैं, जबकि परंपरा ये रही है कि पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं, इसके बाद वो राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन चूंकि उन्हें सबसे पहले पूजा करनी थी और स्थापना करनी थी तीनों आसनियों की, इसलिए पहले वो वहां गए, इसके बाद वो यहाँ पर आए। यहाँ से मुख्यमंत्री सीधे गए हैं कार्यशाला, जहां पे पत्थरों को तराशने का काम सालों से चल रहा है। पिछले दिनों इस काम में बहुत तेजी भी दिखाई दी थी। जब पुराने पत्थर जिन पे काई लग गई थी या गंदगी लग गई थी, उनको सफाई की जा रही थी, तो मुख्यमंत्री आज गए हैं वहां का भी जायजा लेने के लिए। ठीक कार्यशाला के आगे कारसेवकपुरम है, जहां पर तमाम साधु संतों, ट्रस्ट के लोगों को बुलाया गया है बैठक करने के लिए। और बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है आज का पूरे सीएम के शेड्यूल में, जहां पे बैठकों के जरिए बहुत कुछ तय होना है, वो बैठक कारसेवकपुरम में होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 घंटे के पूरे कार्यक्रम में 1 घंटे खत्म हो चुके हैं और अब इसमें वो कारसेवकपुरम भी जा रहे हैं, जहां पे चंपत राय अभी अयोध्या में मौजूद हैं, नित्य गोपाल दास जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं वो भी अयोध्या में मौजूद हैं, तमाम साधु संत भी मौजूद हैं। तो पत्थरों को देखने के बाद मुख्यमंत्री कारसेवकपुरम में संतों के साथ और ट्रस्ट के मेंबर्स के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे साथ राजू दास जी महाराज भी कुछ देर में जुड़ेंगे, जो ये बताएंगे कि अभी फिलहाल जब हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री आए हैं, तो जब आज दर्शन करने आए मुख्यमंत्री, तो क्या आपने शिलान्यास को लेकर भी कुछ खास बात कही या कोई अपनी दिल की बात, मन की बात? नहीं, हमने निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो वो भूमि पूजन में माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना किया कि सारे विघ्न, सारे बाधा
दूर हों, ऐसा प्रार्थना किया। हमको लगता है कि सारे विघ्न सारे बाधा दूर होंगे। अब जल्द ही भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा। तमाम लोगों ने संत के रूप में कालनेमी के तरीके लोगों ने विरोध करना शुरू किया था। यहाँ तक कि तमाम विपक्षी दल के नेता ने जब साधु संतों से काम नहीं चला तो कोर्ट का सहारा लिया, एक IPL दाखिल कराया, उसमें भी कामयाब नहीं हुए। IPL उच्च न्यायालय खंडपीठ ने खारिज कर दिया। अब मामला है कि भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं है। अब भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा। दुनिया की कोई ताकत अब नहीं रोक सकती। जय श्री राम। इसीलिए जब मुख्यमंत्री अयोध्या आए हैं तो पहले वो राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए गए, पूजा पाठ के, इसके बाद वो हनुमान जी के दर्शन करें और कहते हैं कि बजरंग बली जो है सारे विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। तो आज जब मुख्यमंत्री दर्शन करने आए होंगे यहाँ पे तो ये बात भी जहन में जरूर होगी कि इतना बड़ा ऐतिहासिक आयोजन जो होने जा रहा है वो बिना किसी अड़चन के, बिना किसी विघ्न के संपूर्ण हो। और इसीलिए मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद कार्यशाला गए और कार्यशाला से वो कारसेवकपुरम जाएंगे जहाँ पे उनकी महत्वपूर्ण बैठक है। PM मोदी के आगमन की तैयारी। अनामिका, बहुत से VVIPs को भी न्योता दिया जाना है, जिसमें बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं, जिनमें वो चेहरे भी शामिल हैं जो कि राम आंदोलन से जुड़े रहे। क्या अभी तक तय हो पाया है कि कुल कितने लोगों को न्योता भेजना है? इस लिस्ट में किसका नाम होगा? देखिए, संतों की ओर से जब मैंने बातचीत की उनसे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो लिस्ट बहुत लंबी है, 500 से 700 लोग ऐसे हैं जो जिनको हम बुलाना चाहते हैं, लेकिन कोविड की मजबूरी ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को हाथ जोड़ के मना करना पड़ रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो VVIP की लिस्ट है वो 300 के अंदर सिमट के रह जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें। लेकिन 300 की लिस्ट में कौन कौन से बड़े बड़े फेसेस होंगे, 100 से 150 लोग ऐसे होंगे जो महत्वपूर्ण फेसेस होंगे, जिसमें मोहन भागवत से लेकर के केंद्र के मिनिस्टर्स, इसके अलावा बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स, देश के तमाम शंकराचार्य, साधु संत, उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। बिल्कुल अनामिका, इस वक्त तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं और ये शायद कार्यशाला के दौरे के बाद कारसेवकपुरम शायद पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि CM बैठे हैं और उनके सामने साधु संत भी बैठे हैं और उनके साथ ही मीटिंग चल रही है। ट्रस्ट के लोग भी इस मीटिंग में शामिल ऐसे लग रहे हैं। तो ये मीटिंग की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। तो इस मीटिंग में कौन कौन सी मुख्य बातें, आप लगातार अयोध्या में मौजूद हैं, साधु संतों से आप बात कर रही हैं, ट्रस्ट के अधिकारियों से आप बात कर रही हैं, तो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो CM के सामने सबसे पहले वो रखेंगे ताकि CM अपनी तरफ से हामी दे दे और ग्रीन झंडी दिखा दे, हरी झंडी दिखा दे उस बात को और उस पर काम आगे शुरू हो? अनामिका, देखिए, मैंने कहा जो कार्यशाला का आपने पहले जिक्र किया, कार्यशाला में जो काम चल रहा है उसमें तेजी लाई गई है। ये जरूर जिक्र आया था कि जो LNT के कंपनी के लोग हैं वो ये कह रहे थे कि जिस तरीके से मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है 5 अगस्त को, इसके बाद अगर मंदिर निर्माण आगे बढ़ता है तो क्या ये पत्थर जो तराशे गए हैं क्या वो काफी हैं या फिर इस रफ्तार को और बढ़ाना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री आज इस लिहाज से भी कार्यशाला गए हुए थे कि अगर काम शुरू होता है 5 अगस्त से तो कितने पत्थर ऐसे होंगे जिनको अभी और काम बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ट्रस्ट की ओर से जो बोला गया है कि भाई इसके बाद तो मंदिर का काम रुकेगा नहीं, तो क्या ये पत्थर काफी होंगे? एक तो ये महत्वपूर्ण बात रही। दूसरी, ट्रस्ट की जो आपने महत्वपूर्ण बात पूछी, इसमें चंपत राय की ओर से मोटे तौर पर बुलेट पॉइंट्स तैयार कर लिए गए हैं। जब मैं कल भी यहाँ पे जब घूम रही थी और मैंने कुछ लोगों से बात की थी, खास लोगों से, तो उन्होंने कहा था कि हमें चूंकि मंदिर के निर्माण का जो इंतजार था वो बहुत लंबा था, तो हमने बहुत लंबे समय से ही मोटे तौर पर जो तैयारियां थी हमारे जहन में ये बात थी कि हमें कैसे कैसे करना है इसको। हालांकि कोविड की वजह से बहुत बदलाव हुए हैं, लेकिन इतने बड़े बदलाव भी नहीं हुए हैं, क्योंकि पूजा पद्धति वही रहेगी। PM मोदी आ रहे हैं, जो पहले से जिद थी साधु संतों की तो वो आ भी रहे हैं। इसके अलावा जो गेस्ट लिस्ट है उसमें कुछ काट छाट हो सकती है। साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि PMO की ओर से 5 अगस्त को फाइनल किया गया है, लेकिन टेंटेटिव प्रोग्राम अभी जो हो सकता है, कट टू कट, मिनट टू मिनट प्रोग्राम हो सकता है, अभी तक वो नहीं आ पाया है। तो संतों के जहन में ये कश्मकश जरूर है कि जो वो चाहते हैं कि 2 से 3 घंटे PM यहाँ पर रहे, 3 से 4 घंटे PM यहाँ पर रहे, लेकिन PMO की ओर से जो समय मिलेगा वो कितना होगा? उतनी कम समय में इन्हें पूजा भी करानी होगी, साथ ही मंदिर का मॉडल भी दिखाना होगा, सरयू घाट भी ले जाना होगा। तो PM मोदी का शेड्यूल क्या रहने वाला है इस बीच, इसको लेके भी आज बातचीत चल रही होगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण और विवाद का विषय मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मंदिर का निर्माण तो हो रहा है, वो ठीक बात है, लेकिन साधु संत जो है अपनी लिस्ट लेकर के बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि शिलान्यास ऐसा हो कि पूरी दुनिया देखे, और इस लिहाज से मेहमानों की लिस्ट खासी लंबी है, जिसमें अनामिका, क्या हम उम्मीद करें कि आज जब मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं, 5 अगस्त बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये तारीख, और 5 अगस्त को शिलान्यास होना है, उससे पहले विरोध के जितने
जितने भी सुर उठ रहे हैं, जितने भी अलग अलग सुर उठ रहे हैं साधु संतों के ही, किसी की कुछ मांग है, किसी को अब भी आपत्ति है मंदिर की ऊंचाई को लेकर, किसी को आपत्ति है मंदिर के एरिया को लेकर, किसी को आपत्ति है न बुलाए जाने को लेकर, तो उन सारी आपत्तियों पर विराम लग जाएगा। मुख्यमंत्री यहां साधु संतों के बैठक में भी एक संदेश देंगे कि अब जितने भी विरोध हैं वो आप किसी ऐसे मंच पर कहिए कि आपस में ही सुलझा लें, ना कि विवाद और बढ़े। क्योंकि जब भगवान राम के मंदिर का निर्माण शुरू हो तो माहौल ऐसा हो, वातावरण ऐसा हो कि हर तरफ से पॉजिटिव बातें सामने आए, ना कि विवाद। देखिए, मैंने कहा आपको याद होगा कि जब ट्रस्ट का ऐलान हुआ तो ट्रस्ट के अध्यक्ष के पद को लेकर भी काफी विवाद सामने आया, नाराजगी हुई, मान मनोवल हुई, उसके बाद सब चीजें ठीक हो गई। 18 जुलाई को भी जब ट्रस्ट की बैठक हुई आखिर, तो उसमें कहा गया कि नीतू गोपाल दास थोड़े नाराज इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि बैठक बुलाई गई है, तो भी उस दिन उनको चंपत राय जी ने मनाया और वो बैठक में चले गए शामिल होने के लिए। तो जो बड़े यज्ञ होते हैं उसमें छोटे छोटे जो नाराजगी वाली चीजें हैं वो सामने आती हैं और आ रही हैं यहाँ पर भी। कल भी कुछ संत समाज के लोग ये कह रहे थे कि जो मंदिर की ऊंचाई तय की गई है अब वो ना काफी है, तो उनसे सवाल किया गया कि भाई मंदिर की बात हुई थी, अब ऊंचाई को लेकर ये विवाद क्यों? तो उन्होंने कहा कि जो गुजरात में सोमनाथ मंदिर है उससे भी ऊंचा शिखर होना चाहिए भगवान के राम के मंदिर का। लेकिन ट्रस्ट की बैठक में पहले 3 गुंबद थे, उसको 5 किया गया, मंदिर की ऊंचाई भी बढ़ाई गई। फिर भी संत समाज के और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इस ऊंचाई को अभी और बढ़ाया जाए। इसके अलावा ये विवाद इस बात को भी लेकर के है कि जो संत समाज के लोग जो ये पहले नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि ट्रस्ट में उन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया, और अब उनकी नई मांग ये है कि भाई कोरोना के नाम पे जो काट छाट कर रहे हैं आप गेस्ट लिस्ट में, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी नाम कट जाए। तो ये भी राजू दास जी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, इस बात का मैं खंडन करूंगा, इसके नाते खंडन करूंगा कि अध्याय में देखिए जो साधु हैं, जो संत हैं, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने सहयोग किया, उनकी कतई मनसा नहीं कि हमको रखो, कोई मतलब नहीं है। हम लोगों में अपार खुशी है कि हमारे आराध्य का मंदिर बनने जा रहा है। वही लोग इस चीज में शामिल हैं जो कतई संघर्ष नहीं किया, सहयोग नहीं किया। वो लोग जो फोटो के रूप में आगे थे, वही लोगों के मन में ऐसा भाव है कि हमको नहीं रखा गया, उनको रखा जाए, कोविड के नाते हमको छांटा जा रहा है। अरे महाराज, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होगा। जिसके लिए हम लोग रातों दिन संघर्ष किए, उनका दिव्य भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। अब किसी भी प्रकार का कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं है। दीदी, आपसे प्रार्थना है, आपसे प्रणाम है। पूरा देश दुनिया इस चीज को देख रहा है। आपके साथी ने शो के दौरान ये कहा था कि भाई जो मंदिर की ऊंचाई है उसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए। जी, इसके नाते कहा था क्योंकि देखिए ऐसा है कि भगवान राम की जन्मस्थली है। कई हजार वर्ष के लड़ाई के बाद 100 वर्ष से भगवान खुद पार्टी बने, भगवान खुद कोर्ट के चक्कर लगाए, किसी का खुदा, किसी का गॉड भो बताए। कोई दुनिया में तमाम धर्म के लोग हैं, बताए कि उसकी गॉड जो है खुद पार्टी बन के और कोर्ट में मुकदमा लड़ा हो। बिल्कुल अनामिका, फिलहाल अयोध्या के रंग आप लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं और उम्मीद है कि ये रंग इसी तरीके से आगे पहुंचाती रहें। और जैसा कि आपने खुद कहा कि जब बड़े यज्ञ का आयोजन होता है तो जो छोटी छोटी बातें आती हैं, मत में विभिन्नता आती है, अलग अलग मत आते हैं, तो ठीक है, उन्हें एक तरफ रखते हुए बड़े यज्ञ का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और कुछ ऐसी तैयारी वहां पर नजर आ रही है। धन्यवाद आपका। इस वक्त आपके पास लौटेंगे, आगे भी आपसे अयोध्या की तस्वीरें दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त अयोध्या की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। यहां पर 3 गद्दी जो वो लेकर आए थे, वो गद्दी उन्होंने भेंट किया, उसे आसन कराया और साथ ही पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कार्यशाला का पूरा मुआयना किया, पूरे परिसर में घूम घूम कर निरीक्षण किया कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। और ये देखिए, ये वो कार्यशाला जहां पर पत्थरों को सालों से तराशा जा रहा है, पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है। इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल मंदिर